हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी का जो 8 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का, अभी भी उसके एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है। मतलब काउंसलिंग रिजल्ट आया आपका, फिर काउंसलिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट आया है वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन था, लगातार कमेंट बॉक्स में बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड मतलब जानकारी दीजिए कि किस प्रकार मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट आएगा कि जो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ जाएगा, या फिर जो भी स्कूल है उनके वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, कितनी सीटें खाली है, सब कुछ जानकारी आप सभी को चाहिए ना। तो मैं अभी आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, बिल्कुल आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आप सभी को ध्यान से सुनना है। अभी तक प्रोसेस क्या चल रहा था उसको समझाऊंगा, साथ में 4th राउंड की जो काउंसलिंग हो उसके बाद काउंसलिंग, ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग, उसको बंद कर दिया गया। अब क्या है, वेटिंग लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट मैं अभी आप सभी को समझाता हूं। आप सभी को अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है ताकि सभी जानकारी प्राप्त कर सके। और आप सभी क्वालिफाइड है, जरूर इसमें देखिएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एडमिशन से रिलेटेड हो, वेटिंग लिस्ट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आया हो, रिजल्ट, सब कुछ सबसे पहले आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, देखिए आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद क्या हुआ, काउंसलिंग का प्रोसेस। ठीक है, ई काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ। इसमें कितने राउंड हुए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 राउंड हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ अचानक से कि पहले जैसे कि आपने जो भी चॉइस फिल किया, ठीक है, अपने उसके आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल गए। ठीक है, आपको जो भी चाहिए था वहां पे अलॉट हो गए कि ये सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन होना है। ऑप्शन था आपके पास कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी सैनिक मिला उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल, या रिकंसीडर कर दीजिए, या फिर क्या है, एग्जिट कर दिए। एग्जिट मतलब पूरी तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर, रिकंसीडर मतलब पुनर्विचार, मतलब नेक्स्ट काउंसलिंग में आप फिर से देखेंगे कि जो आपके मन पसंद का हो वही सैनिक स्कूल आपको या न्यू सैनिक स्कूल मिले। तो ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड तक ये हुआ। अब 4th राउंड में क्या हुआ, आपके पास रिकंसीडर का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है रिकंसीडर का, क्योंकि अगला काउंसलिंग का प्रोसेस होगा नहीं। ठीक है, अगला काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा, जितनी भी सीटें खाली हैं उसको वेटिंग लिस्ट आएगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। बच्चों को कॉल किया जाएगा, ईमेल किया जाएगा, या फिर बच्चे को खुद से वहां क्या करना पड़ेगा, जिस भी सैनिक स्कूल में आपने चॉइस फिलिंग की थी उस आधार पर आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। एक बार आप वेटिंग लिस्ट चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपका रोल नंबर है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में लगभग 300 से 350 सीटें खाली है टोटल, यानी जो 33 सैनिक स्कूल है उनकी बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से एनएसएस यानी न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो वहां लगभग 1000 सीट खाली है। ठीक है, लगभग 1000 सीट वहां पे खाली है। तो अभी रिकंसीडर का ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट आप एक्सेप्ट कीजिए, एग्जिट, फिर काउंसलिंग के राउंड से बाहर। अब क्या एक कॉन्सेप्ट आया है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आएगी, समझ गए कि जितने भी, ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे कि किसी सैनिक स्कूल में मानिएगा जैसे हर सैनिक स्कूल के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट जैसे कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर, वहां वेटिंग लिस्ट आएगी, जैसे कि बचे हैं, मान के चलिए 10 ही सीट बची है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम रहेगा, 50 से 100 ज्यादा बच्चों का नाम रहेगा। ठीक है, तो अब उन बच्चों में वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया मतलब सबका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस भी सैनिक स्कूल में वहां पे जो भी अधिकारी होंगे, ठीक है, जो भी टीचर्स होंगे, वो कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी के लिए सीट खाली है अदर स्टेट होम, उस हिसाब से देखेंगे और मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट कहां बनेगी, जो सैनिक स्कूल जैसे 33 सैनिक स्कूल वहीं बनेगी, जैसे अंबिकापुर में, फिर घोड़ाखाल की जो है घोड़ाखाल में वहां पे बनेगी। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है तो वहां की मेरिट लिस्ट वहां बनेगी। उसके बाद क्या होगा, उसको पब्लिश किया जाएगा, जितने भी बच्चों का रहे, 5, 6, 10 बच्चों का, जितने भी सीट खाली उनका नाम आ गया। ठीक है, अब उनको कॉल किया जाएगा, मेल किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट, उसकी पीडीएफ आपको जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल सभी सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आपको देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उसमें तो आपको लगातार विजिट करते रहना है, लेकिन जो भी सैनिक स्कूल में आपने अप्लाई किया, मतलब जो मिलने का आपको चांस है, या फिर आपके जो मेरिट लिस्ट सभी सैनिक स्कूल में आप देखते रहें, जो आपने फिल किया वहां जाके कि वहां मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के नाम में आपका रोल नंबर है या फिर नहीं। हो सकता है आपको एक से ज्यादा सैनिक स्कूल में आपका नाम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों में से आपको एक चुनना पड़ेगा। तो कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉल आएगा, आपको मेल आएगा। कई बार बच्चे मेल नहीं देख पाते कि ईमेल आया हुआ है, तो वहां पे देख नहीं पाते, या खुद से उस सैनिक स्कूल में आप कॉल करके पता कर ले कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है, मेरिट लिस्ट में है, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, और अगर आपने 2 सैनिक स्कूल में नाम आ गया, अगर आपने एक्सेप्ट मतलब एग्जिट कर दिया कि हमको नहीं लेना एडमिशन, तो फिर आप आगे किसी वेटिंग लिस्ट, जो सेकेंड राउंड की वेटिंग लिस्ट होगी,
ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अब क्या रिकंसीडर का ऑप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए, फिर एग्जिट, पूरी तरीके से बाहर। अब क्या है, वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट जैसे अब मैंने एक बताया आपको, किसका बताया, देखिए जैसे किसकी बात करें, रीवा की, सैनिक स्कूल रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वहां की देखिए वेटिंग लिस्ट आई, मतलब वहां जैसे मान के लिए 5 सीट खाली है तो 50 बच्चों का नाम आ गया वेटिंग लिस्ट में, इतने बच्चों का नाम है। अब 5 बच्चे जिस भी कैटेगरी खाली हो, जो भी सैनिक स्कूल रीवा होगा वहां 5 बच्चों का नाम घोषित करेगा कि मेरिट लिस्ट में इन 5 बच्चों को क्या है, एडमिशन लेना। अब उन 5 बच्चों में से मुश्किल से 2 बच्चों ने लिया, फिर 3 सीट खाली हो गई, तो क्या होगी, मेरिट लिस्ट, जैसे पहली मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट 1 होगी, देन उसकी 2, फिर जब तक पूरी सीटें ना भर जाए, इस तरीके से मेरिट लिस्ट आती रहेगी वेटिंग लिस्ट के बेस पर। ठीक है, समझ गए ना, वही लिखा हुआ है देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ ईच सैनिक स्कूल विल बी क्या है, अवेलेबल ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 पोर्टल। देखिए पहले लिखा था इसका इस पोर्टल पे, आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे आएगा। ठीक है, राउंड 4, आफ्टर राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग इज कंप्लीटेड, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट बाय सैनिक स्कूल based on the available vacant seat in the respective school after 4th round admission। मतलब जिस भी सैनिक स्कूल में जितनी सीटें खाली उस हिसाब से मेरिट में अब पहले क्या होगा, वेटिंग लिस्ट की घोषणा की जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा बच्चों का नाम रहेगा, ज्यादा बच्चों का नाम रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बेस में मेरिट लिस्ट बनेगी। पहली मेरिट लिस्ट आई, सभी ने ले लिया, फिर तो खत्म, फिर सेकंड राउंड नहीं होगा उस सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, मान लीजिए वहां खाली है तो उसके सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, वहां भी नहीं लिया बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है ना, कैटेगरी के हिसाब से, अदर स्टेट होम स्टेट के हिसाब से जितनी सीटें खाली है उसी बेसिस पे। ठीक है, इट इज पॉसिबल डेट द नेम ऑफ कैंडिडेट में इन मोर देन 1। हाँ देखिए, अगर आपने चॉइस फिलिंग की, आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग की बात है, मतलब कि आपको मैं बोल रहा हूँ वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, नाम है, आपके जो नाम है 2 से अधिक, मतलब 1 से अधिक किसी भी सैनिक स्कूल में आ गया, यहां भी आ गया, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आ गया, सैनिक स्कूल रीवा में भी आ गया, तो आपको चुनना पड़ेगा एक। आपने अगर दोनों में से कोई नहीं चुना तो फिर आगे के आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ ही नहीं सकता। ठीक है, भले आपका नंबर अच्छे हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट आर टेक टू एडवाइस इन्फॉर्म, क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन बिफोर एक्सेप्टिंग द एडमिशन ऑफर ऑफ एनी रिलेटेड सैनिक स्कूल। इट में बी नोटेड दैट द ट्रांसफर ऑफ द कैंडिडेट टू अनदर सैनिक स्कूल इवन इन ऑफर्ड एट द लेटर स्टेज इज नॉट परमिटेड वंस एडमिशन हैज बीन टेकन। मतलब देखिए 2 सैनिक स्कूल में नाम आया, आपने इसमें यहाँ एडमिशन ले लिया, पता चल बाद में आपको लग रहा है कि मुझे उसमें लेना था, यहाँ नहीं, तो आप पॉसिबल नहीं है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, सैनिक स्कूल विल आल्सो कॉन्टेक्ट कैंडिडेट हु यार इन द, देखिए जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा, वो जो भी सैनिक स्कूल रहेगा, रिस्पेक्टिव सैनिक स्कूल आपको कॉल करके, ईमेल या कॉल करेगा। लेकिन नहीं आ रहा है कॉल तो एक बार आप क्या कीजिए, मेल भी चेक कीजिए, खुद से कॉल करके देखिए उस सैनिक स्कूल में मेरिट लिस्ट, और सैनिक स्कूल की साइट आप जाकर देखते रहें। ठीक है, कैंडिडेट उस नेम अपियरिंग इन द सैनिक स्कूल मेरिट इज एक्सेप्टिंग, क्या है, एक्सेप्टिंग स्कूल एडमिशन ऑफर विल हैव कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेटिंग फिजिकल, वही जो प्रोसेस आगे का होगा, मेडिकल होगा, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ था, कहां पे आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये है, ये देखिए यहाँ पे ई काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है कि वेटिंग लिस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द स्कूल। देखिए पहले उस साइड में आ रहा, लेकिन अब क्या, फॉरवर्डेड टू द स्कूल। वेटिंग लिस्ट जो आएगी जितने भी सैनिक स्कूल हो वहां उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। तो आप कैसे चेक करेंगे, नॉर्मल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की आप वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, साइट ओपन की, उसका स्कूल इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, स्कूल इन्फॉर्मेशन में टिक करेंगे तो जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है उसकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। वहां ऑफिशियल वेबसाइट, ईमेल नंबर सब कुछ वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर में गए तो वहां की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च की तो वहां पे क्या है, वेटिंग लिस्ट आई होगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के आधार पे मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है ना, वहां जाके आपको देखना कि आपका रोल नंबर है या नहीं। मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, मतलब वेटिंग लिस्ट से ही क्या बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब उसमें ज्यादा रहेंगे, इसमें सेलेक्ट करके मेरिट जिनके नंबर ज्यादा रहेंगे उनको, और जिस भी कैटेगरी की सीट खाली हो उनके लिए सिलेक्शन, वहां उनका नाम आ जाएगा। बाय द सैनिक स्कूल बेस्ड ऑन ऑल वैकेंट सीट इन द रिस्पेक्टिव स्कूल पर्टिकुलर कैटेगरी आउट ऑफ द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस। ठीक है, काइंडली कॉन्टैक्ट, हाँ इसमें लिखा है काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न स्कूल फॉर एडमिशन सीट रिलेटेड। अगर देखिए आपको क्या हो रहा है, मेल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, तो आप सभी को खुद से कॉल करके देख लेना, वेट नहीं करना। हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं लग पा रहा हो नंबर, तो एक बार खुद लगाएगा, वैसे आएगा आपके पास कॉल और मेल किया जाएगा, मेल चेक करते रहेंगे। ठीक है, ओके, वही लिखा हुआ इसमें देखिए,
मेडिकल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान, मतलब ट्रैवल का जो भी होगा मेडिकल के लिए प्रोसेस के लिए वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैंडिडेट शुड अप्रोच देयर रेटेड स्कूल फॉर गाइडलाइंस रिक्वायरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो कॉल करके वहाँ पूछ लें जो भी जानकारी है, प्रोवाइडेड ऑन जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल में जो भी आपके नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लें। देखिए और लिखा है वंस द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड बाय द अलॉटेड स्कूल ड्यू टू एनी रीजन ही एंड सी विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड ही एंड सी कांट क्लेम एडमिशन इन एनी स्कूल बेस्ड, और मतलब किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते उसके बाद, मतलब इस प्रोसेस में जो आगे, ठीक है, मतलब प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग के। The mere appearance of the candidate roll number in the provisional waiting list in the school does not guarantee admission in the candidate। अच्छा देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है, किसी बच्चे का सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो ये ना समझे कि उसका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों के नाम रहेंगे, उसमें से सिलेक्ट करके जो भी अच्छे, मतलब जिनके नंबर अच्छे रहेंगे, जिस भी कैटेगरी की सीट खाली है जिस किसी भी सैनिक स्कूल में, उनका नाम आएगा। अब उनमें से नहीं लिया तो उनके नीचे वालों का नाम आएगा, फिर उनके नीचे देखेंगे कि जो मतलब जैसे 10 सीट खाली है तो 10 लोगों का नाम है, 10 में से 2 ही नहीं लिया, 8 सीट फिर खाली, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर 2 ने लिया, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, या फिर 10 एक बार में भी भर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कंडीशंस बन सकती है, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझ गए ना प्रोसेस आप सभी कि क्या हो रहा है। वेटिंग लिस्ट जो आएगी तो उसमें ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, वेटिंग लिस्ट का मतलब बच्चों के नाम रहेंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट जब भी मतलब 1 में ही खत्म हो गया तो 1, 2, 3 जैसे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सभी सैनिक स्कूल, जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने वहां अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे उनका नाम आएगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मूव करते रहें, विजिट करते रहें, ठीक है। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी, आने वाले सालों के लिए आपके भाई बंधु कर रहे हो, तो उनके लिए सैनिक अल्फा का बैच सेकंड लॉन्च किया गया है, ठीक है। 15 जून से पहले पहले, याद रखिए 15 जून से पहले पहले आप अगर सैनिक अल्फा के बैच 2 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। आपको इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी कराएगी। जितने भी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और पेपर डिस्कशन, सब कुछ सबसे पहले आप सभी को जानकारी यहाँ हमारे द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर के टेस्ट होंगे आपके जितने भी, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा जहां बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी 15 जून से पहले इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। 200 रुपए की विशेष छूट है 15 जून तक, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच, नवोदय विद्यालय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। साथ में अर्जुन बैच भी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, यहाँ आपको शेड्यूल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, और यहाँ क्या है, आपको एक बार में सारी चीजें, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजें एक बार में रिकॉर्डेड दे दी जाएंगी अर्जुन बैच में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए। तो आप सभी करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके जितने भी कोर्सेस आपको दिख जाएंगे, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस पर आप इनरोल करें और अपनी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी स्टार्ट करें। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में ये रहा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी जरूरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है, ठीक है। और अभी तक आपने अगर द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जरूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपनी समय की बचत कर सके, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ आ गया, वेटिंग लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी सीटें खाली हैं, मेरिट लिस्ट क्या है, आगे का प्रोसेस किस प्रकार से होगा, जितनी भी जरूरी नोटिफिकेशन, जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आएंगे अगर वेबसाइट पर सैनिक स्कूल से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।